हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके जैन क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? ग्रेविटेशन। जिसमें हम आपको उसके जो जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके डिफाइन और फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में आपको लगभग, ये क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, लगभग आपको 10 से 12 मार्क्स, 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पर आज हम लगभग जो टॉपिक है उसको डिटेल वाइज थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक क्या? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? अट्रैक्शन पावर। ग्रेविटेशन इज कॉल्ड अट्रैक्शन पावर। क्या होती है? किसी चीज को अट्रैक्ट करने की पावर। जैसे आपने देखा होगा, मैग्नेट क्या करती है? जितने हमारे आयरन लेयर्स होते हैं उनको आप पे तो अट्रैक्ट करती है। ये कॉल्ड अट्रैक्शन पावर। ये होता है ग्रेविटेशन। आपने देखा होगा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऊपर क्यों उछालते हैं, बिल्कुल एक बॉल है, ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है? वो एक डिफरेंट हाइट तक जाकर स्टॉप हो जाती है। देन आफ्टर, और वो दुगनी स्पीड से वापस आती, क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था ऊपर से नीचे की ओर होता है, अट्रैक्शन पावर। उसे हम स्मॉल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इस टॉपिक में आपको यदि कहीं जी की वैल्यू 9.8 नहीं दी हुई है तो आप उसमें 10 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक क्वेश्चन वाइज होता है कि ये फार्मूला दिया किसने, में क्या दिया था। इसमें थोड़ा सा आपको मैथ भी, आपको मैथ के टॉपिक भी आएंगे, इसमें वो कवर करा होता हूँ। कहता है कि मिस्टर न्यूटन थे, उन्होंने क्या किया? उनकी एक स्टोरी है कि एक ट्री के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरता है। एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने अपना थोड़ा माइंड अप्लाई किया, थोड़ा देर बाद सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, वाई नॉट। ऊपर सकता था, कर सकता है। क्योंकि वो उन्होंने जब इस चीज़ को एनालाइज किया तो क्या पता चला उनको कि एक कोई ऐसी पावर है जो ऊपर से नीचे की ओर अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आपने देखा हो अर्थ क्यों आते हैं हमारे यहाँ, क्यों आते हैं? जो अर्थ की प्लेट से एक दूसरे कनेक्टेड है और गैप होता है उनमें, वो मूवमेंट करती रहती है। अब वो मूवमेंट हल्का हल्का होता है तो हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन जब अचानक बढ़ता है तो वो क्या होता है? एनर्जी के रूप में क्या बढ़ता है, और वो अर्थ के रूप में गैप पड़ता है। कैसे? प्लेट आपस में मूवमेंट कर रही है, वो गैप होता है। ये स्प्रिंग देखिए, आप कोई स्प्रिंग है, यदि आप किसी स्प्रिंग को जितना तेजी से दबाएंगे वो उतनी तेज से रेज होता है, और धीरे धीरे नहीं होता है। इट मीन क्या, एनर्जी पर होती है उसमें। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अच्छा, क्या आप नहीं पूछते कि नेचुरल ग्रेविटेशन क्या है? बस अर्थ है। क्यों है? हर चीज नीचे की ओर अट्रैक्ट होती है, हर चीज नीचे की होती है। आपने देखा होगा, जो हमारी स्पेस साइंस है वो किससे डिपेंड है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। जब हम किसी रॉकेट से कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसकी वैल्यू 9.8 से कब आती है? जो ग्रेविटेशन जहाँ पर 9.0, 9.8 मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, उस रेंज से बाहर निकलना, उसमें रॉकेट की जो स्पीड है बहुत डबल रखी जाती है। और इसी द्वारा हमारी जो स्पेस साइंस है वो इसी पर डिपेंड करती है। न्यूटन कहते हैं, न्यूटन, मिस्टर न्यूटन ने एक नियम दिया था कि कोई भी चीज़ है नीचे को अट्रैक्ट करती है, वो होती है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। आपने देखा होगा कि जैसे आपका अपना घर है, ये मेरा घर है, हम लोगों को पानी आवश्यकता, पानी इकट्ठा करते करते ना। हमने जो वाटर टैंक है हमारी टॉप पर रखा होता है, उसको फिल करने के बाद जब बंद करते हो पानी नीचे ही आता है। क्यों आता है? ऊपर जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, ऑलवेज। आपने देखा होगा कि अगर हम, अच्छा, मैथ आर पढ़ी है, मैथ में क्वेश्चन आता है सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसमें सेंटर होता है, एक ऐसी फिगर जिसमें सेंटर होता है। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। जो भी जैसे ग्राफ पेपर है उसको हम 4 पार्ट डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वो 0 0 स्टार्ट होता है, राइट। अब हम यह बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। हाँ, अब जो सर्कल है, एरिया सर्कल क्या होता है? तो मैथ आ गया इसमें। क्या होता है? एरिया सर्कल होता है सेंटर ओ से एक डिस्टेंस काटता है ए तक, पैरेलल। क्या होती है वो होती है रेडियस आर। तो एरिया सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 ली जाती है। कब? जब आर की वैल्यू 7 की डेमिनेशन होती है, 7, 40 एक्सेट्रा। अगर वो वैल्यू 1.4, 2.1, 2.8 है तो 3.14 ली आती है पाई की वैल्यू। क्या बताया आपको? बोले
पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, यदि आर की वैल्यू 7 के डेमोस्ट्रेट बात है 7, 14, 21 एक्सेट्रा। अगर आर की वैल्यू 1.4, 2.1, 2.8 है तो पाई की वैल्यू 3.14 ली जाती है अप्रोक्सीमेट, राइट। एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर होती है, ठीक है। अब देखा सर्कमफेरेंस जो शेप होती है सर्कमफेरेंस बोलती है, जो सर्किल है उसका आउटर पार्ट है क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोल जाता है। सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, जैसे मैंने आपको मोशन की इक्वेशन बताया था, सर्कुलर मोशन फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू 2 पाई r/t, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इन्होंने एक आता है यूनिवर्सल 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 ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रूफ भी आता है और पेपर में आपको लगभग ये प्रूव करने मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या होता है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। क्या होता है वो? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको क्या चीज आ गई? देखिए, हमने दो ऑब्जेक्ट की कंपेयर करी है, पहला अर्थ और पहला मून और अर्थ के बारे में किया। मून का जो मास है कैपिटल एम है, जो अर्थ का है वो स्मॉल एम है, ठीक है। दोनों के सेंटर्स की दूरी है, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? बी। अब हमने फोर्स ऑफ एफ इजिकल टू एम इंटू ए फॉर्मूला है, तो क्या होगा? एफ इजिकल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, सॉरी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी आएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, दोनों मास का मल्टीप्लिकेशन और डी स्क्वायर। पहला क्या हुआ? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। दूसरी इक्वेशन क्या है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों सॉल्व करते हैं एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ये सब कुछ हम करें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, राइट। क्योंकि जब इक्वेशन लोड के हम डायरेक्ट फॉर्मूला आते हैं तो उसमें एक रेसिप्रोकल इक्वल आता है, तो कहेंगे एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, 3 मार्क्स का प्रूव करने को आता है, उसमें क्वेश्चन भी आता है। देखिए, इसको शो करने के लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन बहुत सी करनी पड़ेगी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक चीज टेंजेंट लाइन क्या होती है? वादर टेंजेंट लाइन सर्किल में टेंजेंट लाइन का स्पर्श क्या होती है? कोई सर्किल है, उसको कितनी मैक्सिमम टेंजेंट लाइन होती है? बहुत सारी होती है, वो किसी भी साइड से उसको टच कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखने की बात है कि सर्कल को बाहर से टच करते अंदर से अंदर करेंगे तो मेजर माइनस सेक्टर हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि जो टेंजेंट लाइनें एक से ज्यादा हो सकती हैं, वो किसी पॉइंट से हो सकती हैं। ये हमारा एक फार्मूला है, मैथ तो आप सर्किल पढ़ोगे, मैथ में सर्किल के बाद डिटेल पढ़ोगे तो उसमें आता है कि हाउ हाउ मच टेंजेंट लाइन टू बी गिवन। तो जो सर्किल है उसके पास बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है और वो चलती है। हमने आपको कैपिट अब आता है कि ग्रेविटेशन का एक एग्जांपल, फ्री बॉल, आपने बॉल ली ऊपर फेंक दी और वो बिल्कुल स्पेस में चली गई, वो ग्रेविटेशन फ्री हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी स्टोन को, कोई स्टोन है, ऊपर फेंकते तो वो नीचे ही आता है ग्रेविटेशन। अगर वो अगर उसकी वेलोसिटी 9.8 से ज़्यादा है तो क्या, तो सीधा बाहर निकल जाता है। हमारे जो आपको पता है स्पेस में जितने भी सैटेलाइट हैं वो 11 पॉइंट समथिंग निकलते हैं, तो जहाँ ग्रेविटेशन की फोर्स हाईएस्ट होती है उसको मैक्सिमम करके निकल जाता है ग्रेविटेशन के। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग सर की बात है, सेंटर में क्या होता है? एक एक्टिविटी है कि आपने जैसे एक कोई धागा लिया, उसने स्टोन बना और बीच में खड़ा होकर उस सर्कल के ऊपर घुमाया, तो वो ग्रेविटेशन को क्या होता है, जो उसके मिड पॉइंट होता है, जो इक्वेटर पॉइंट होते हैं, उन पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है, बीच में कम होता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है क्या होता है, जो साइड के पॉइंट है उस पर ज़्यादा होता है, सेंटर में कम होता है। इसमें आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को बहुत डीपली करना पड़ेगा और साथ साथ आपको जितने भी हमने फॉर्मूले कराए हैं वो सब इधर इधर होना चाहिए। अच्छा, स्मॉल जी क्या तक जी जी 9.8 आती है, कभी कभी इसमें हम 10 भी ले लेते हैं, ऐसा क्यों होता है?
देखिए, आपने देखा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई करते हैं, जो बॉक्स है हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, उसकी पोजीशन में चेंज आता है तो इसका मतलब वो वर्क हुआ है, ये उसमें। हाँ, अब एक आपको जैसे ग्रेविटेशनल क्या रिलेशन है, क्योंकि जब वो उसको सरकाते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही सरकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो नहीं सरकेगा। जैसे इमेजिन कीजिए, आपने कोई वुड की पेटी है जो आप मार्केट में आती है, उसको उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी पोजीशन में चेंज आता है। नहीं आता, क्यों नहीं आता? ग्रेविटेशन जो हैवी होता है वो जल्दी से मूवमेंट होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन उसको नीचे को खींचता है। और हमारे ये ग्रेविटेशन के बहुत फार्मूले हैं, आप डीपली पढ़ोगे। जैसे हमने मोशन इक्वेशन बताई थी, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू एस। इसमें क्या किया, ए को जी से रिप्लेस कर दिया, ए को जी से रिप्लेस कर, तो फिर वो ग्रेविटेशन की इक्वेशन बन जाती है। उसमें क्या है कि हमें न्यूमेरिकल बात, मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत कुछ है इसमें। आप ना आप देखो कि अर्थ पर कोई मान लो ऑब्जेक्ट स्पेस में है, और अर्थ पे है, तो 1/36 अपॉन टाइम हैवी होता है, उसके लिए 1/36 होती है। अब ये एक शब्द आता है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? मान लो एक्स है, एक्स का इनवर्स क्या होगा? एक्स की पावर -1 या 1/x। अब आपसे पूछा जाता है कि एक्स का इनवर्स क्या होगा? एक्स की पावर -1 या 1/x इनवर्स होता है। मैथ पढ़ते हैं हम, कोई नंबर होता है तो उसका 1/4 रहता है, ठीक है। या इनवर्स यूज क्या किया गया? वो लेंथ को इक्वल करने के लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वलाइज करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक समय बाद जब ट्रेन ट्रैक पे चलती है, ट्रेन ट्रैक पे चलती है, तो दोनों क्या आयरन है, आयरन से आयरन क्या होता है, तो मेरे मतलब बात है, जो ग्रेविटेशन की वजह से वो चिपक के चलती है, ग्रेविटेशन में चिपक के चलती है, बिल्कुल बिल्कुल मिक्सअप होकर। अगर वो थोड़ी सी भी, अगर उसमें जी नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है, हमारा जो स्पेस साइज है, ये आप थोड़ा जब बड़े क्लास में आऊँगा, हाइड्रोडायनेमिक्स होगा, वो इस पे ही संबंधित है। क्योंकि मिस्टर न्यूटन ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। और साथ साथ हमने जो टॉपिक आपको छेड़ा है ये, उस टॉपिक को आप थोड़ा डीपली करिए। लेकिन उसे करने के लिए आपको पिछले सारे चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। कौन कौन से? मोशन चैप्टर, फोर्स का चैप्टर, वर्क एनर्जी। ये तीनों चैप्टर जब तक क्लियर नहीं होंगे, अब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और नहीं क्लियरफाई कर सकते, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा है और कैलकुलेट बहुत है। क्योंकि हमने जितना भी इसमें टॉपिक किया है, ये टॉपिक ऐसा रहा है कि इसको आप जब तक नहीं करोगे तो बेकार है आपके लिए। अब इसमें एक चीज आती है ग्रेविटेशन में कि, हाँ, अब आता है फ्री बॉल, क्या होता है ऊपर से क्या होता है। अब एक फॉर्म में होता है F=mg, फोर्स फॉर्म में होता है F=ma। जी, हमने ए को जी से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद गया mg कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। तो जी क्या हो गया? कैपिटल जी अपॉन M इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि M से M कट गया। क्या बताया था आपको? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma, राइट। हमने M को, ए को जी से रिप्लेस कर दिया, mg। mg जो हमारे कैपिटल, अब ये फॉर्मूला F=कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। हमने mg कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल अपॉन डी स्क्वायर। तो इसमें जी की वैल्यू आ गई, इसमें जी की कैपिटल जी अपॉन कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशन का फार्मूला होता। इसको आप क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको प्रूव भी करना और क्वेश्चन भी करना है। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या है कि कभी कभी डिस्टेंस की जगह रेडियस भी आती है, कैपिटल आर भी आ जाएगा, तो दिखा दे उसमें डी को आर से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या हो गया? स्मॉल जी इजिकल टू कैपिटल जी इंटू M अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9.8। इसका एक एग्जाम्पल है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है? A=V - U/T, बट यहाँ पर हम जी से 10 कर दिया। अब इसमें थोड़ा क्या है, एक आता मास, क्या होता है मास ऑब्जेक्ट, क्या होता है बहुत जरूर आपको। ये टॉपिक कर रहा हूँ, इसमें आपको लगभग जो मैंने आपको बताया, उस हाँ, ये जो मैंने आपको दो फार्मूले बताए हैं,
इसके ऊपर आपको कम से कम 3 लाख का एक होता है, और 2 क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल कम से आपको, यानी 6-7 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ध्यान से करिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अगर ढंग से कर ली, आई एम श्योर कि आपको फुल गेम मिलेगा। लेकिन क्या ऐसे मैथमेटिक्स नहीं होगा, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है तो उसमें आपको दिक्कत है। अब मास ऑफ व्हीकल होता है एम, कोई भी वेट, वेट और मास में क्या होता है, एक वजन होता है और एक ऊपर की वैल्यू एम। हमने तो पता क्या कि एफ इज टू एम में मास ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक शब्द आता है वेट, वेट क्या होता है, वेट वजन, इनोवेट नहीं, वजन क्या होता है, एफ इजिकल टू एम में हमने एक और जिससे स्पेस कर दिया, एफ इजिकल टू एम जी, वो होता है वेट, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, ये हमने आपको वर्क एनर्जी में फॉर्म बताया था। और उसका जो एसेंस क्या होता है, क्या होता है, जी का होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका होगा क्या होगा, तो इसका होगा हमारा क्या होगा, जूल। वेट का किलोग्राम होता है, वेट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, वेट इसमें आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो वेट मून और वेट ऑफ अर्थ, इसका 1/6 आंसर आएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला ऊपर होगा, उसमें होगा डब्ल्यू इजिकल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब वो क्या चीज आएगी, इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अर्थ और मून के बारे में। कैपिटल एम अर्थ के लिए, स्मॉल एम मून के लिए है, डी क्या है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, वो हमारा डी स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, इसको ध्यान से कीजिए। इसका आंसर 1/36 आएगा। कहते हैं, कहते हैं हम कोई और आता है तो कि आपके आंसर, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। चांद मतलब क्या, मून। 4 चांद मतलब 4 चांद नहीं होते, ये समझ क्या, एक तरह से रौनक आ गई। तो इसमें क्या है कि जो आंसर है 1/6 होता है, 1/6 होता है, वो अलग बात है। आप देखिए कि जितने आप कम कर रहे हो, वो आपको मिलेगा मिलेगा। अब एक शब्द आता है, हाँ थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, अभी तक तो ऊपर आंत कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा डीप में आते हैं। लेकिन इसे करने के लिए थोड़ा सा मैं बार बार आपको एक पॉइंट पे बार पट्टे और चीज करूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारे मैथ साइंस में कमी है, अगर आपने सही अप्लाई कर दिया तो फुल मार्क्स, और थोड़ी सी गलती हुई तो उसमें फिर मैं क्या, कोई भी ठीक कर सकता हूँ। थोड़ा सा जब आप एक चैप्टर स्टडी करते हो, कर रहे हो, बहुत आराम से ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। हमने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए वो लिखिए एक बार, और बुक में मिलेंगे आपको, बुक्स मिलेंगे, लेकिन मैंने जिस हिसाब से कराया आपको वो लिखिए, उनको कॉपी नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको परफेक्ट। देखो ऐसा होता है कि हम, आप पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं, तो क्या होता है उसमें कि हम जब पढ़ाई करते हैं थोड़ा माइंड हमारा कहीं और होता है, तो थोड़ा सा आप अपने टॉपिक पे, या पे जो टॉपिक कर रहा हूँ उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ भी आएगा और आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी होगा। लेकिन साथ साथ आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, माइनर से मिस्टेक आपके लिए सब कुछ कम कर सकती है। मैंने आपको इसमें अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैंने आपको टॉपिक करा दिए, इनको 10 देखिए, और इसके बाद भी कोई क्वारी है तो बताऊंगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहते हैं हमारे फैमिली में हेड होता है, हेड ऑफ फैमिली होता है, ये चैप्टर ये चैप्टर उसी पर्पज से ही बना हुआ है। अगर हम मैं आपको एक बात श्योरली कहता हूँ कि अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपको मैथ बहुत इजी हो जाएगा, मैथ बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ना तो भी सुनो, मैं कुछ व्यस्त हूँ। अब एक शब्द आता है हमारे यहाँ, थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, दबाव। प्रेशर होता है, थ्रस्ट क्या होता है, जो दबाव, जो प्रेशर अंगूठे बाई थंब द्वारा दिया था वो थ्रस्ट होता है। जो प्रेशर अंगूठे द्वारा दिया जाता है या थंब द्वारा जाता है वो क्या होता है, क्या होता है, वो थ्रस्ट होता है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड लगा रहे, आपको अपने घर पे चार्ट लगा रहे हो, कोई फिल्म लगा रहे हो, तो मतलब पीछे उसके कुछ चिपकना पड़ेगा, तो उसको आप जैसे आराम से
अंगूठे के सहारे से लगा सकते हो, वो थ्रस्ट होता है। प्रेशर क्या होता है? किसी चीज को दबाव देना, धक्का देना, दो डिफरेंस है। थ्रस्ट, जो थ्रस्ट है आपको, जो हमारा ये थंब है, इनका यूज करना पड़ता है, ये थ्रस्ट होता है। और प्रेशर क्या होता है? किसी चीज को धक्का देना। इसमें क्या होता है? फॉर्म जो प्रेशर होता है, क्या बोलता है? प्रेशर जो होता है हमारे पास थ्रस्ट अपॉन एरिया के, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया के होता है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि जो पोस्टर चिपकाते हैं लोग सड़कों पर, वो थ्रस्ट का यूज करते हैं। और प्रेशर क्या? कि दो ब्लॉक है बस, उनका लगे, तो उसमें एफ निकालना है, डब्ल्यू एफ है एम जी, यहाँ पर एम जी लेना जाएगा। तो दोनों को चेक करते हैं कि किसका प्रेशर ज़्यादा है, किसका कम। क्या इसमें पहला फॉर्मूला होगा एफ इजिकल टू एम जी यूज किया जाएगा। दूसरा क्या जाएगा? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो उसके हिसाब से लिख रहे हैं। अब आता है लिक्विड में। हाँ, कभी अपने पानी जो होता है, वाटर होता है, वाटर में प्रेशर होता है ना? नहीं होता? आप देखिए जब बारिश के दिनों में बारिश पानी रुक जाता है तो पानी प्रेशर ही होता है। रेन सीजन में जब हम सुनते हैं कि दीवार में बहुत एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर आ गया है, तो क्या करते हैं? पानी को रीच करना पड़ता है। अब पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस डैम को डैमेज कर सकता है। तो प्रेशर जो पानी में होता है उसको कैसे काउंट करता है? उसकी फ्लो से। जो वाटर स्टोर किया हुआ है, जब उसको फ्लश करते हैं, बहाते हैं, तो उसके प्रेशर से, अगर प्रेशर नहीं जरूरत, अगर प्रेशर वो आपको डंप कर सकता है। हमारे आपने देखा होगा अक्सर बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है, बाहर पानी पड़ रहा है, जो हमारे डैम है उन कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का ऊपर रखा जाता है। जब वो एक्सेस हो जाता है, उसको रिलीज करना मजबूरी है, क्योंकि वो साइंटिफिकली उसका उसका जो पानी का प्रेशर होता है वो डैम को डैमेज कर सकता है, आगे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए क्या करते हैं? तो पानी को रिलीज करना, पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है। अब देखो होगा, आप पानी में कोई चीज डाल, एक छोटी सी कागज की बोट बनाई डालिए, अगर पानी हल्का है तो आराम से चलती है, लेकिन तेजी आती है तो डूब जाती है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा हमारी जितनी कोस्टल एरियाज है, जहाँ पर नाव बोटिंग से काम करते हैं, वो एक्शन होते हैं। क्यों? चल रहे हैं, पानी का प्रेशर बढ़ गया, तो पानी का जो वाटर प्रेशर है वो हमें डैमेज होता है। वो भी क्या हो गया, आप यहाँ क्या किया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो ज़्यादा होता है, तो डैमेज कर सकता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है बाउंसी। बाउंसी होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंसी? मैच में सुनते हैं बाउंस, मैच जो बच्चे आते खेलते हैं, बॉल बाउंस हो रही है, क्या होती है? पानी का अचानक उठना, बाउंसिंग। जैसे आप देखिए, कोई आपका बकेट है, बकेट में वाटर है, आपने कोई बॉल डाली तो कहते हैं वो उछलती है, वो बाउंसिंग बोला जाता है। कैसे? बाउंसिंग। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी वाटर टैंक में या वाटर सोर्स में क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? कील डालते हैं, डूब। देखिए, अभी बात करें वाटर टैंक में कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे हमने बॉल डाली तो वो तैरती है, आयरन नेल्स या कील डाल डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे वाटर है बाउंस, जैसे जिस प्रकार प्रेशर ऊपर से नीचे क्यों लगता है, वैसे नीचे से ऊपर लगता है। क्योंकि बॉल लाइट ऑब्जेक्ट है, उसका मास कम है, मास ज़्यादा है तो तैरती है, और आयरन का क्या बहुत छोटा मास है और एरिया कम है तो वो डूब जाती है। ये बाउंसर केस है, बाउंसी। आपने देखो अगर हम डालते हैं तो बाउंसी उछलता है, पानी कम करते हैं, पानी उछलता है। अब इसी पर एक हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, मिस्टर आर्किमिडीज। उन्होंने एक फॉर्मूला, एक अपना सिद्धांत थ्योरी थी, क्या कि जब हम किसी, वो चीज़ है वो तो उसको कर रहा हूँ, जब हम किसी वाटर सोर्स में अगर बॉल डालते हैं वो तैरती है, लेकिन जब आयरन नेल डालते हैं वो नीचे डूबते। क्यों? क्योंकि बॉल वेट में हल्की है, उसका एरिया कम है, सॉरी एरिया ज़्यादा है, और नेल का कम होता है, वो डूब जाता है। वो आर्किमिडीज सिद्धांत है। लेकिन ये आर्किमिडीज सिद्धांत जो हमारे सी पोर्ट पे जितने भी हमारे वाटर बोट चलती हैं वहाँ अप्लाई नहीं होता है। क्यों? आप देखिए कि जो शिप होती है, जो हमारी वाटर के जो शिप होती हैं, क्या होती है, उनका एरिया बड़ा होता है, तो डूबते नहीं, चलते हैं, डूबते नहीं हैं। और एक तो उसका अपना वेट, पैसेंजर वेट वो बड़ा होता है, और जो नीचे सफेद है वो एरिया बड़ा होता है, तो वो जल्दी डूबता नहीं है।
यहाँ पर आर्किमिडीज जो बाबा थे हमारे, उन्होंने सिद्धांत थे कि हल्की चीज़ डूब जाती है और बड़ी चीज़ तैरती है, क्योंकि इसका एरिया बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि आर्किमिडीज सर ने, आपने पढ़ा तो, वो शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, बहुत डीप है। अब एक सब्जेक्ट आता है, एक टॉपिक आता है, लास्ट वन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। वो क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ खासकर पूरे नेचर में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एज्यूम किया जाता है। हम जैसे मिस्टर न्यूटन नहीं है, उनकी बात को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा ओके एंड दैट्स इट, और वो उस टाइम में ट्रू थी और आज भी ट्रू है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फॉर एवर ट्रूथ होती हैं, उनको मानना पड़ता है। आज मैंने ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया है, इस टॉपिक्स मैंने आपको बहुत डिटेल में जाकर बताया है और ईच एंड एवरी पॉइंट बिल्कुल क्लियर करा है। तो आप मुझे इसके बाद जो भी आपको डाउट है क्लियर कर सकते हैं, और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे मैसेज दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप इसको कीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।